टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इटली स्टडी वीज़ा के रिलेटेड है कि इटली की स्टडी वीज़ा के रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको थोड़ा सा आप लोग फॉलो कर लें। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल के इटली स्टडी वीज़ा के रिलेटेड कुछ अपॉइंटमेंट का इशू आ रहा है, लाइक जिनके क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं लाइक मिड ऑफ सितंबर या एंड ऑफ सितंबर। जिन स्टूडेंट की भी इस मंथ के अंदर क्लासेस स्टार्ट है तो वो अपॉइंटमेंट ट्राई ना करें। एक चीज़ मैं अगर आपको अपनी पर्सनली एडवाइस कर रहा हूँ, एक चीज़ वो इसलिए कर रहा हूँ, देखिए अगर आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हैं लाइक सितंबर से, तो आप लोगों को चाहिए कब की थी अपॉइंटमेंट अटेंड करना, लाइक जुलाई मैक्सिमम अगस्त, मिड ऑफ अगस्त तक आप लोगों को अपॉइंटमेंट अटेंड करनी चाहिए थी। इनकी क्लासेस या सितंबर में स्टार्ट है, मिड ऑफ सितंबर या एंड ऑफ सितंबर। आप लोग फॉर एग्जांपल अपॉइंटमेंट अटेंड भी कर लेते हैं सितंबर की या अगस्त की, अब उसकी अक्टूबर की अपॉइंटमेंट अटेंड कर लेते हैं, लाइक नवंबर की अपॉइंटमेंट अटेंड कर लेते हैं। आपको यूनिवर्सिटी जो है वो मेल भी कर देते, ठीक है जी आप एक सेमेस्टर जो आप ऑनलाइन ले लें, एंड जो है आप लोग आफ्टर सेकंड सेमेस्टर में या आप लोग इटली आ जाए। देखिए इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो मैं आपको क्यों मना कर रहा हूँ, आप लोग अगर प्रीवियस 5 to 6 ईयर की हिस्ट्री देख लें, जिनकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, इन्होंने पासपोर्ट सबमिट करवाया है, और अगर 100 बच्चे ने पासपोर्ट सबमिट कराया, उसमें से 5 बच्चों को जो है वीज़ा मिला है आफ्टर क्लासेस स्टार्ट। जब क्लासेस स्टार्ट होने के बाद आप पासपोर्ट सबमिट करवा देते हैं, आपको यूनिवर्सिटी के आप ईमेल भी अटैच कर देते हैं, और आप लोग क्या करते हैं जी ईमेल भी अटैच कर देते हैं आप लोगों को, जो क्योंकि आफ्टर सबमिशन पासपोर्ट जो पासपोर्ट मोस्टली जो है आपका 60 to 90 डेज जो एम्बेसी आपकी ईजिली ले जाती है उसमें वीज़े के लिए। आफ्टर 90 या 60 डेज़ के बाद ये नहीं कंफर्म होता कि आप लोगों का वीज़ा अप्रूव है या रिफ्यूज़ है, पर मोस्टली 95% जो होता है वीज़ा वो होता है रिफ्यूज़ होता है। उसकी रीज़न क्या होती है कि हमेशा इटली का वीज़ा लेने का तरीकाकार ये होता है, लाइक आपकी क्लासेज हैं जी सितंबर में, तो देन इट्स मीन कि आप लोगों ने अगस्त तक जो है अपॉइंटमेंट अटेंड करनी ही करनी है। सेम अगर आप यूएस को फॉलो करें तो यूएस ऐसे ही होता है कि क्लासेस स्टार्ट होने से पहले पहले आप लोगों ने क्या करना होता है, अपॉइंटमेंट अटेंड करनी होती है F1 की। सेम ऐसे ही सारी दुनिया में प्रोसीजर है, बस क्या होता है इटली का जो आप लोगों को एजेंट या कंसल्टेंट जिसके थ्रू आप लोगों ने अपना स्टडी केस प्रोसीड किया होता है, वो आप लोगों को कहते हैं नहीं नहीं आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं, या आप 3 माह बाद भी आप लोग कर लें। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ये चीज़ें आप लोग अगर आप ट्राई कर लें, देखें कि जिनका 100 में से अगर 100 बच्चों ने पासपोर्ट जमा करवाया है, उनमें से 5 बच्चों का लगता है वो उसमें मास्टर वाले होंगे या PhD वाले होंगे, बैचलर वाले नहीं होंगे जिनकी 4 ईयर डिग्री या 3 ईयर डिग्री है। तो अगर आप लोगों का ठीक है अपॉइंटमेंट क्लासेस मिड ऑफ सितंबर या एंड ऑफ सितंबर हैं, तो आप लोग क्या करें, आप इटली का स्टार्ट रखें, प्रोसीजर अपना स्टार्ट रखें, आप लोग वर्किंग करते रहें अपॉइंटमेंट में। बट आप लोग आप लोगों का तरीका कर क्या है, आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी से जो आप लोग नेक्स्ट इनटेक हो रही है उसके अंदर अपना एडमिशन जो है आप कर लें। इसमें इस इनटेक को जो है आप लोग स्किप करके नेक्स्ट इनटेक में अपना एडमिशन ले लें, एंड एज यूजुअल जो अपनी अपॉइंटमेंट आप वर्किंग कर रहे हैं अपॉइंटमेंट पे आप वर्किंग करते रहें। जैसे ही आप लोग लाइक सितंबर अक्टूबर नवंबर की जैसे ही आप लोगों को अपॉइंटमेंट मिलती है, आप उसको अटेंड करके नेक्स्ट इनटेक में जाएं, एंड नेक्स्ट इनटेक के डॉक्यूमेंट जो है अपनी वीज़ा फाइल के अंदर अटैच करें। इसकी अदरवाइज आप लोग चले आप अपॉइंटमेंट बाय भी कर लेते हैं, आप बुक भी कर लेते हैं। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है आप लोगों का वीज़ा ही रिफ्यूज़ हो जाना है, तो उस चीज़ का फ़ायदा ही नहीं है जिस चीज़ का आप लोगों का वीज़ा ही रिफ्यूज़ होना है। जब एक दफ़ा शेंजन का अगर आप लोगों का वीज़ा स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, उसके बाद आपके पास अदर कंट्रीज़ की ऑप्शन जो है वो कम हो जानी है। हाँ आप लोग कर सकते हैं। और एक मैं आपको और चीज़ बता दूं कि स्टडी जो इटली की स्टडी वीज़ा है, जैसे जर्मनी की स्टडी वीज़ा है, इटली स्टडी वीज़ा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। आप लोग इजीली जो है इसमें एडमिशन कर सकते हैं विदाउट एनी एजेंट, विदाउट एनी कंसल्टेंट। बट बार बार आपको मैं कह रहा हूँ, आपको एजेंट्स कह देते हैं आप जी आप आफ्टर क्लासेस जो है 3 से 4 महीने बाद जा सकते हैं। नो, जा कैसे सकते हैं, आप लोगों का वीज़ा ही नहीं लगता। ये सिर्फ ये रूल्स एंड रेगुलेशन, अगर आप इंटरनेशनल रूल्स अगर आप लोग पढ़ें तो उसमें लिखा होता है। कैसे आप यूएस को भी देखें, यूएस की लाइक क्लासेस स्टार्ट हैं 28 अगस्त से, तो इसका मतलब बच्चे ने जो है 24 अगस्त से पहले पहले जो है 24 या 23 अगस्त से पहले पहले अपनी अपॉइंटमेंट अटेंड करके 26 या 27 तक उसका पासपोर्ट आएगा, उसने ट्रैवल करना नेक्स्ट डे के अंदर ओरिएंटेशन पे। चलिए ओरिएंटेशन पे नहीं होगी, फर्स्ट डे क्लासेस में जो है क्लासेस उसने जाके लेनी है। हाँ एम्बेसिडर देखता है, अगर आप लोगों की अपॉइंटमेंट लेट है लाइक 25-26 से अपॉइंटमेंट है और आप लोग जो है आपकी क्लासेस हैं 28 को, आपको एम्बेसिडर यूएस वाला जो है रिफ्यूज़ कर देता है। सेम इट इज़ यही प्रोसीजर है उसका इटली का। इटली में क्या होता है कि आप लोग अपॉइंटमेंट अटेंड कर लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा इटली रिफ्यूज़ल होती है, रीज़न क्या होती है, इटली ने सबको वीज़ा तो नहीं देना स्टडी वीज़ा। अब अगर आप देखें हर एक बंदे ने कोई एक सिटी से, अगर मैं एक सिटी की अगर बात करें, चले लाहौर की अगर कर ले, उसमें से अगर 10 से 15,000 बच्चों ने जो है इटली के लिए अप्लाई किया होगा स्टडी वीज़ा के लिए। क्यों करते हैं, वह स्टडी फ्री है, बट मेक श्योर आप लोग अप्लाई
करें, बहुत अच्छी चीज़ है, खुद करें ये भी बहुत अच्छी बात है, बट मेक श्योर आप लोगों ने अपॉइंटमेंट अटेंड कब करनी है, जब आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट होने में 1 मंथ बिफोर आप, ताकि वब तक आप लोगों का पासपोर्ट आ जाए। ऐसा नहीं होता इटली का या यूरोप का पासपोर्ट इतनी जल्दी नहीं आता, वो आराम से जो है 60 to 90 डेज ले जाता है। और ये सबसे बड़ी जो रिफ्यूज़ल होती है, उसकी रीज़न क्या, सबसे बड़ी रिफ्यूज़ल की रीज़न ये होती है कि आप लोगों का जो अपॉइंटमेंट का टाइम है वो लेट है और क्लासेज आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो जाती है। तो मेक श्योर करें अपने क्लासेज जो आप लोगों का एडमिशन है इसको नेक्स्ट इनटेक में ले जाएं। एंड एज यूजुअल जैसे आप वर्क कर रहे हैं अपने वर्किंग करें अपॉइंटमेंट के ऊपर। जैसे आप लोगों को लाइक अपने जब न्यू आपको एडमिशन लेटर आ जाता है, एडमिशन फॉर्म आ जाता है, DOV फॉर्म आ जाते हैं, तो आप अपना न्यू फॉर्म जो नेक्स्ट इनटेक के डॉक्यूमेंट्स ना अटैच करें। इफ़ यू वांट 100% सेक्स इन इटली वीज़ा। ये वो चीज़ें हैं जो टेक्निकल पॉइंट होता है कि ये बंदा कोई भी आपको ब्रीफली नहीं बताएगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपको आपका एजेंट कंसल्टेंट कभी ये चीज़ नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? उसने आपका केस प्रोसीड किया होगा, आप किसी और से पूछेंगे, ये चीज़ नहीं मानेंगे। बट जबकि आप इंटरनेशनल रूल्स आप देखें, आप US को देख लें जो सबसे ज़्यादा मेजर कंट्री है, कंट्री शेंजन से स्टेट से बहुत ऊपर है वो US, वो इस चीज़ को अलाउ नहीं करता। आप वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ भी जो है ऑलरेडी खुद डेफर कर देती होती हैं। सेम ऐसे ही आप लोगों को मैं बार बार बता रहा हूँ कि ऐसे इटली भी करता है, फिनलैंड भी करता है, जर्मनी भी करता है। ऐसा कोई कंट्री नहीं है जो ना करता हो। आप लोगों को यूनिवर्सिटी ये भी ऑफर्स करती हैं कि आप लोग क्लासेस 1 सेमेस्टर जो है ऑनलाइन ले लें, बट इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है आप लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। ऐसी कोई एक्टिविटी इन्वॉल्व ना करें, अपने आप को थोड़ा सा आपने स्टडी वीज़ा किया इसके बारे में सर्च करें, प्रॉपर वर्किंग करें, आपको ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को इन चीज़ों का पता लग जाएगा। और अगर आप लास्ट 5 to 6 ईयर के ऊपर रिसर्च करें, सबसे ज़्यादा रिफ्यूज़ल की रीज़न क्या होती है? बैंक स्टेटमेंट इशू नहीं होता, टैक्स रिटर्न जो आपके स्पॉन्सर होता है उसकी इशू नहीं होता, आपके डॉक्यूमेंट्स का इशू नहीं होता, इशू सिर्फ ये होता है। देन आपको ड्रॉबैक कह देते हैं जी इटली एम्बेसी ने जो आप लोगों को रिफ्यूज़ कर दिया, क्यों किया ये नहीं पता, उसकी रीज़न ये होती है। सब एक ये मेजर रीज़न है, मेजर। हमेशा जब आप लोगों ने किसी भी कंट्री की, अगर मैं शेंजन की बात करूँ, आपने उसकी अपॉइंटमेंट उस टाइम पे अटेंड करनी है जब बिफोर 1 मंथ। मेक श्योर आप 1 माह के अंदर आप 1 माह से पहले अपनी अपॉइंटमेंट अटेंड करनी। लाइक इसकी 30 अगस्त से आप लोगों को पहले अपॉइंटमेंट अटेंड करनी चाहिए थी, जिनकी सितंबर में इंटेक है। अब सितंबर वाले बच्चे जो हैं दिसंबर में अपॉइंटमेंट अटेंड करेंगे या अक्टूबर में करेंगे, तो क्या उनका इटली का वीज़ा लग जाएगा? नो, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? जैसे वो चलेंगे अक्टूबर में वो अपॉइंटमेंट अटेंड कर ले तो उनका पासपोर्ट ही जनवरी की स्टार्ट में आएगा। ये शेंजन स्टेट्स जो होती हैं, इनका जो पासपोर्ट, अगर स्पेन की मैं बात करूं या अदर कंट्रीज की भी मैं बात करूं, तो इनकी जो अपॉइंटमेंट का टाइम है ये 60 to 90 डेज आफ्टर सबमिशन आपको ये डिसीजन देते हैं। तो ये सबसे बड़ा ये रिफ्यूज़ल की रीज़न जो है वो ये है। तो मेक श्योर आप लोगों को मैं इन चीज़ों में अपडेट कर रहा हूँ, तो इन चीज़ों को आप अपने तौर पे अवेयरनेस भी आप लोग ले सकते हैं। आप मेरे से हट के भी आप इस चीज़ को वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप प्रीवियस 5 ईयर की हिस्ट्री भी वेरीफाई कर सकते हैं, वो भी चेक कर सकते हैं। और आप करंटली अगर सिचुएशन देखें, जिनकी अगस्त में क्लासेस थी उन्होंने अब अपॉइंटमेंट अटेंड किया, उनको रिफ्यूज़ल महीने बाद आ जाती है, महीने बाद 2 महीने बाद रिफ्यूज़ल आ जाती है। आप नहीं देखेंगे 100 में से 5 बच्चे ऐसे होंगे जिनका लगेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 5 बच्चों को हाईलाइट कर देते हैं, पीछे जो 95 रिफ्यूज़ल हुए हैं वो उसको कोई भी डिस्कस नहीं करता। तो मेक श्योर कि अगर अपने रेशो निकालनी है तो प्रॉपर देखें कि हाउ मैनी पर्सन के विच वन हैज़ अप्लाई फॉर इटली स्टडी वीज़ा, और उसमें से कितने बंदों ने वीज़ा गेन किया और कितनों ने लूज़ किया है, देन आपको पता लगता है। अब वो 4 से 5 स्टिकर्स वो शो कर देते हैं कि जी ये प्रूव हो गए हैं, पर 95 की जो रिफ्यूज़ल है वो नहीं देख रहे। अब इसमें 100 में से 95 बंदों को वीज़ा लूज़ कर रहे हैं, 5 बंदे विन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोग आपकी जो गलती है, जो हम पे मेजर मिस्टेक है, आप अपनी प्रॉब्लम जो यहाँ पे आ रही है उसको क्लियर करें हैज़ कम्पेयर टू आप रिफ्यूज़ल लें। ये सब बच्चों के लिए है, इसमें से कोई बता नहीं कि 5% बच्चे कौन से हैं और 95% बच्चे कौन से हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनको आप लोग खुद अगर बड़े उससे देखें टेक्निकली पॉइंट से, ये चीज़ करेक्ट है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोगों के हो गया नो प्रॉब्लम, आप लोग नेक्स्ट इनटेक में चल जाए। अपॉइंटमेंट आप लोग लाइक अक्टूबर की मिलती है, नवंबर की मिलती है, दिसंबर की मिलती है, वेल एंड गुड। आप अपने इनटेक से पहले अपॉइंटमेंट अटेंड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आपको मैं डेली बेसिस पे जो है इटली की स्टडी की जो है लेटेस्ट अपडेट देता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।